हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? देखिए, आज है 27 अप्रैल और 27 अप्रैल 2024 से जितने भी करंट अफेयर बनेंगे वो सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे क्विज के रूप में। ठीक है, क्विज के रूप में देखेंगे, लेकिन उसका हम एनालिसिस भी करते जाएंगे। तो ठीक है, चलें सीधे टॉपिक पे। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी जितने भी आपको करंट अफेयर के क्विज हैं, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी दे रहे हो, एलपी दे रहे हो, बैंकिंग, यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी एंड अदर्स पीसीएस, जितने भी राज्य के स्टेट पीसीएस हैं, सभी के लिए आपको बेनिफिट्स होंगे। तो चलिए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, पहला क्या है, हाल ही में किसने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ABCD है, आप देख लीजिए। सही उत्तर है ADIF और IIT गुवाहाटी ने। ADIF और IIT गुवाहाटी ने। ठीक है, ADIF क्या है? एलियंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन। एलियंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन ADIF का फुल फॉर्म है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, UNHCR क्लाइमेट रेजिलियंस फंड का शुभारंभ किया है। कब किया है? UNHCR क्लाइमेट रेजिलियंस फंड। ठीक है, ये क्यों किया है? जलवायु परिवर्तन से जो भी विस्थापित हो रहे हैं उनके लिए क्लाइमेट रेजिलियंस, ठीक है, विस्थापन, उनके लिए सुविधा प्रदान करने के लिए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कोरोना, क्या है? जलवायु परिवर्तन, ये सब का ही कारण है। देखिए, जलवायु परिवर्तन ये अलग विषय है कि कोरोना को कहा जाता है कि चाइना के लैब से हुआ था, हालांकि वो जांच का विषय है क्या है क्या नहीं, लेकिन ये कन्फर्म है कि क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत से वायरस जो हैं इस धरती पे आएंगे और बहुत से लोगों को विस्थापित करेंगे। अब देख लीजिए, अभी क्लाइमेट चेंज से क्या होगा, जैसे कि हिमालय के बर्फ़ है हमारे यहाँ पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से पिघल रहा है सब, और बर्फ़ के अंदर करोड़ों अरबों वर्ष से नीचे दबे हुए हैं। जब वायरस पिघल के हटेगा तो वहाँ से जो वायरस निकलेंगे, हो सकता है कि उसमें कई ऐसे वायरस होंगे जो मानव जीवन के लिए खतरा होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जलवायु परिवर्तन का एक ही प्रभाव नहीं है, इसको आप पूरा विस्तार रूप में देखिए। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि इस तरह का प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं जलवायु परिवर्तन से, कि एक पूरा के पूरा स्टेट, राज्य या देश जलवायु परिवर्तन से पूरा ह्यूमन बीइंग प्रभावित हो जाए। ठीक है, जैसा कि कोरोना में हमने देखा था। तो UNHRC क्लाइमेट रेजिलियंस फंड जो है ये स्थापित किया गया है UNHCR के द्वारा। ठीक है, कब किया गया है ये आपको बताना है, तो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये UNHCR क्लाइमेट रेजिलियंस फंड याद रखिएगा। ठीक है, 24 अप्रैल 2024 को किया गया है। UNHRC जो है HCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजी, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसका कब हुआ था? 1950 में। 1950 में स्थापना हुआ था। हेड क्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड। अभी हाई कमिश्नर कौन है? फिलिपो ग्रांडी। इसके हाई कमिश्नर अभी कौन है? फिलिपो ग्रांडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, UNCTAD अंकटाड, आप नाम सुना होगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ये ट्रेड रिलेटेड जो भी है जानकारी डाटा वगैरह दे रहा है। 2023 की चौथी तिमाही Q4 में रिपोर्ट के अनुसार भारत की सेवा निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ठीक है, तो कितने प्रतिशत की सेवा निर्यात में, एक्सपोर्ट की बात हो रही, 11.4%। देखिए, एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र हो रहा है। ठीक है, सेवा क्षेत्र, जाहिर सी बात है, सेवा क्षेत्र में जो भी चीज़ एक्सपोर्ट हो रहा है, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा जो बिजनेस है वो हो रहा है। ठीक है, और पढ़े लिखे लोगों का बिजनेस क्या है? IT सेक्टर हो गया, ये सब हो गया जितने भी। तो सेवा क्षेत्र अधिकतर पढ़े लिखे लोगों के लिए ही होता है। सेवा से क्षेत्र में तो होटल वगैरह भी आते हैं, लेकिन उसमें भी हाई-फाई होटल को यहाँ काउंट किया जाता है डेटा में। तो इस तरह से अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, आपने सुना होगा, पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। लेकिन यहाँ जब हम डेटा देखते हैं तो सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर में विकास हो रहा है। तो क्या पकौड़ा तलना से इस तरह का सर्विस सेक्टर का विकास हो रहा है? नहीं। तो सेवा क्षेत्र में कुछ लोगों का वर्चस्व है, बड़े बड़े कंपनियों का, तो उन्हें बेनिफिट हो रहा है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट सेवा क्षेत्र से भारत में, ध्यान रखिएगा। कितना? 11.4%। ये अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार है, अंकटाड के। ठीक है, सर्विस एक्सपोर्ट इंक्रीज कितना हुआ है पूरे विश्व में? ये भारत की है कितना? भारत की कितना है? 11.4। तो पूरे विश्व का कितना है? 8.9% की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, और सर्विस एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कौन करता है? सबसे ज़्यादा $999 बिलियन कौन करता है? USA करता है। भारत का अभी कितना है? अभी $248 बिलियन। ठीक है, ये जो है
सेवा क्षेत्र निर्यात में प्रतिशत वृद्धि है, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि का मतलब कि पिछले साल से इस साल कितना वृद्धि हुआ है, तो 11.4%। इसका मतलब ये नहीं कि भारत सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन है, $999 बिलियन यूएसए करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद यूके है $584 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ने किस संगठन के साथ साझेदारी की घोषणा की, ठीक है। ये किस लिए किया है, ताकि किसानों को एग्री लोन्स देने में सुविधा हो, जल्दी मिल जाए, ठीक है। आपने सुना होगा 5 सेकंड में लोन ग्रांटेड, तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी के कारण है। तो किसके साथ समझौता किया है नाबार्ड ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही एक सब्सिडी कंपनी है, आरबीआई का सब्सिडी कंपनी है कौन, आरबीआईएच। इसका फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ठीक है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, तो इसी के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो ये आरबीआई का ही एक होली ऑन सब्सिडी कंपनी है। तो आरबीआईएच के साथ समझौता किया है नाबार्ड ने। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, आप हमें बताइएगा। किसके किसके भी समझौता हुआ, साजी के भी चेयरमैन है नाबार्ड के, और राजेश बंसल सीईओ हैं अभी आरबीआईएच के। आरबीआईएच जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का खुली सब्सिडी कंपनी है, उसके सीईओ कौन है, आरबीआईएच। तो आप बताइए आरबीआई के गवर्नर कौन है, ये भी कमेंट बॉक्स। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, ठीक है। ये तो आरबीआईएच के सीईओ हैं राजेश बंसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी कंपनी ने भारत की पहली अपग्रेडेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम, जिससे पैसा निकासी होता है, का शुभारंभ किया है। तो कैसे अपग्रेडेबल, जिसे अपग्रेड किया जा सके, तो किस रूप में अपग्रेड किया जा सके, कैसा अपग्रेडेशन। तो एटीएम एक आपने देखा होगा कैश रिसाइकलिंग मशीन होता है, जिसमें पैसा आप डाल